बैक टू अनदर वीडियो। आपका आज की वीडियो में स्वागत है। और आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसको बताने से पहले, उसका नाम घोषित करने से पहले हम लोग यहाँ पर बर्थडे विश करना चाहते हैं सत्य प्रकाश सिंह जी को। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मतलब मैं बताना चाह रही थी, उन्होंने कुछ कमेंट सेक्शन में बोला था कि आज उनकी बर्थडे है तो प्लीज मुझे विश कीजिएगा, तो अब हम मिलकर करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और इसके अलावा मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ बीकू अयान को, जो कि लेंसिंग वीकली जो हमने जिनकी की वीडियो देखी थी, बिल्कुल ब्लॉग देखा था, उनके कजन हैं, बिल्कुल ठीक है। और उन्होंने हमें इनविटेशन दिया और साथ में बोला कि आप जरूर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। आपकी ईमेल भी बहुत अच्छी थी। और सबसे इम्पोर्टेंट मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी कि सबसे इम्पोर्टेंट वो चीज होती है कि जो आपका प्यार है, आपका खलूस है, बाकी चीजें सब मटीरियलिस्टिक हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई किसी को इनवाइट करता है इतने खलूस के साथ और वो भी इतनी खूबसूरत जगह पर, जाने से कौन इनकार करेगा। सही बात है। वेल हम लोग भी कोशिश करेंगे कि जैसे ही हालात ठीक होते हैं तो हम लोग भी इंडिया आए और विजिट करें, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा मन है इंडिया घूमने का और आप सब लोगों से मिलने का। तो लेट्स सी कि अभी कब तक ये हालात ठीक होते हैं पैंडेमिक के। आई होप कि सब जल्द हो। बिल्कुल। वेल अभी हम देख लेते हैं आज की वीडियो और टाइटल है वीडियो का, टाइटल है 8 इंडियन कंपनीज, 8 इंडियन ब्रांड्स हु आर रूलिंग द वर्ल्ड। और इंडियन ब्रांड्स हम लोगों ने पहले देखे हुए हैं जो कि लाइक फॉरेन साउंड करते हैं, इस तरह की हम लोगों ने वीडियो देखी है। लेकिन वो कौन सी इंडियन ब्रांड्स हैं जो वर्ल्ड को रूल कर रहे हैं, उस पर हुकूमत कर रहे हैं, वो आज देखेंगे। वेल चलिए देख लेते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का लिंक जो आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और मेरा भारत महान, लेकिन फिर भी क्यों है संदेह तमाम। इंडियन ब्रांड्स की बात ही है निराली। और लो आ गया गौरव आज लेकर एक नई कहानी। आदाब करो कबूल और प्रणाम करो स्वीकार। आफ्टर ऑल हम सब हैं बस सिर्फ एक ही परिवार। कभी साथ बैठ के पियो सीसीडी में कॉफी। रॉयल एनफील्ड चलाना है हम इंडियंस की सबसे फेवरेट हॉबी। टीवी हो तो सिर्फ ओनिडा का, दावतों का मेला लाओ पालासा। लुई फिलिप का हो डेनिम वेयर, ओल्ड मॉन्क का नशा छा जाए एवरीवेयर। लैक्मे की लिपस्टिक से होठों को सजाना, ब्रिटानिया की बिस्किट से भूख को है मिटाना। सो स्वागत है भाइयों आज के तरोताजा एपिसोड में, जहां हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इंडियन ब्रांड्स के बारे में जो विदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं और आपको तो ये भी नहीं पता कि ये ब्रांड्स इंडियन हैं। सो करके स्वदेशी मेक इन इंडिया को सलाम। लेट अस गेट स्टार्टेड विद आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड 8 इंडियन ब्रांड्स दैट आर रूलिंग द वर्ल्ड। नंबर 1, कैफे कॉफी डे। अब भाई और बहनों जब बात आती है प्यार, इश्क और मोहब्बत की, तो याद आती है सबसे पहले कॉफी की। कि a lot can happen over a coffee, है ना? और कुछ वर्कहॉलिक लोग जैसे मैं, हमें तो कॉफी से ही प्यार होता है, क्योंकि उसके बिना हमारा कट्टा कहाँ है। और इसीलिए गौरव आज सुनाएगा कॉफी की कहानी, तो जरा ध्यान से सुनिएगा। कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स की मुल्यानगिरी पीक फुटहिल्स पर बसा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट चिकामगलुरु संसार की सबसे प्रसिद्ध पहाड़ियों में से एक जानी जाती है। और क्योंकि यहाँ मिलता है दुनिया का सबसे प्रसिद्ध और लाजवाब कॉफी बीन्स। बिल्कुल फ्रेंड्स, एन इंडियन ओरिजिन वर्ल्ड फेमस कैफे कॉफी डे की कॉफी बीन्स चिकामगलुरु की पहाड़ियों के 20,000 एकड़ जमीन, मेरा मतलब है पहाड़ पर उगाई जाती है। अराबिका के नाम से वर्ल्ड फेमस ये कॉफी बीन सबसे ज्यादा एशिया में इसी चिकामगलुरु जिले में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस की जाती है। बीजी सिद्धार्था को द किंग ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट कॉफी एम्पायर के नाम से जाना जाता है। और जुलाई 11, 1996 में बीजी सिद्धार्था ने सीसीडी यानी कैफे कॉफी डे का फर्स्ट आउटलेट ब्रिगेड रोड, बैंगलोर, कर्नाटका में ओपन किया। इस आउटलेट की टैगलाइन थी अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी। A lot can happen over coffee. और 2019 के अंत तक संपूर्ण भारतवर्ष में सीसीडी की टोटल 1752 कैफे आउटलेट्स अपना जादू इंडिया के 243 शहरों में चला चुकी थी। लेकिन ये जादू सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि पूरे दुनिया भर में पसंद किया जा रहा था। मलेशिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक एंड नेपाल जैसी कंट्रीज में सीसीडी ने अपनी नन्ही नन्ही कॉफी बीन्स और ऑसम टैगलाइन से सबका दिल जीत के रखा था। Ironically, Cafe Coffee Day had served 1.6 billion cups of coffee annually
in these 6 countries. Vertically integrated strategy पर आधारित ये कंपनी अपने कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी के लिए बेहद बेमिसाल है। अपना सारा काम ये कंपनी खुद करती है, जैसे ओनिंग, प्लांटेशन, ग्रोइंग कॉफी, रोस्टिंग ऑफ कॉफी, मेकिंग कॉफी मशीन्स और यहाँ तक कि अपने आउटलेट्स का फर्नीचर भी खुद बनाती है। और इंडस्ट्रीज की भाषा में इसे ही कहते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल। और इसी आत्मनिर्भर स्पिरिट से ये कंपनी बहुत ही कम टाइम में बहुत ही ज्यादा ग्रो कर गई। बेसिकली इस कंपनी ने कॉफी पीने के बहाने को एक रीजन में कन्वर्ट कर दिया। कपल्स के लिए इट वाज लाइक दुनिया के भीड़ में एक छोटा सा कोना जिसमें रहूं मैं और साथ में मेरा साजन सोना। फिर चाहे वो हो शादी.com वाली कोई डेट या ऑफिस के टेंशन से चाहिए थोड़ा ब्रेक, सीसीडी से बेहतर ना ही होगी कोई और स्पेस। खेलो चेस और देखो इंटरनेशनल हॉर्स रेस। क्लासी फर्नीचर, हाई स्टैंडर्ड, ग्रेट लुक्स वाली ये दुकान सर्व सैंडविच, रैप, पेस्ट्रीज जैसे अनेकों जलपान। जस्ट ऑर्डर ए लाटे, एस्प्रेसो, फ्रेंच रोस्ट या चिकरी बिकॉज एज यू नो अ लॉट कैन हैपन ओवर अ कॉफी। नंबर 2 रॉयल एनफील्ड। फ्रेंड्स, किसी महापुरुष ने क्या खूब कहा है, Remember, life is a race. अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल जाए। if you never ride a bullet, you would never be royal. After all, only royalty can understand the comfort of royalty. दुक वाली रॉयल एनफील्ड का निर्माण 1901 में चेन्नई में हुआ और इस मोटरसाइकिल के हजारों एक्साइटिंग फीचर्स है, जैसे हाई पावर इंजन, 28 नैनोमीटर का मैसिव टॉर्क, 2 चैनल एब्स, पावरफुल हेडलाइट, इलेक्ट्रिक स्टार्ट, एक्सीलेंट माइलेज, हेवी वेट एंड अ ह्यूज प्राइस। अब ये बाइक बनी तो इंडिया में है, लेकिन इसकी डिमांड फॉरेन कंट्रीज में भी बहुत ज्यादा है। रॉयल एनफील्ड sells motorcycles in currently more than 50 countries. Can you believe it? 2015 ग्लोबल सेल्स रिपोर्ट के अनुसार रॉयल एनफील्ड ने हार्ली डेविडसन को भी सरपास कर दिया। हार्ली डेविडसन, कैन यू इमेजिन दैट? मोटरसाइकिल्स की दुनिया में रॉयल एनफील्ड की बहुत सारी वेराइटीज है, लाइक बुलेट, क्लासिक, थंडरबर्ड, हिमालयन इंटरसेप्टर, 650 एंड कॉन्टिनेंटल। इट्स लाइक मोर ऑप्शंस, बेटर चॉइसेस। इसकी ये सारी एक्सोटिक फीचर्स लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है और वो कहते हैं ना, जब रॉयल एनफील्ड चले तो दुनिया रास्ता देती है। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आजकल स्टॉक मार्केट का बहुत ही ट्रेंड छाया है, लेकिन बिना किसी नॉलेज के इन्वेस्ट करना मतलब खुद का घाटा करवाना। लेकिन वरी नॉट फ्रेंड, मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है विद ओवर 10 लाख कस्टमर्स एंड 30 इयर्स एक्सपीरियंस। आपको एक फ्री डीमैट अकाउंट और जीरो मेंटेनेंस चार्जेस के साथ साथ एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर भी प्रोवाइड करता है, जो आपको सारी इंफॉर्मेशन देगा कि कौन से शेयर्स खरीदना है और कौन से बेचना है, विद डेली, वीकली एंड मंथली इन डेप्थ रिपोर्ट्स। इसके अलावा आपको 230 प्लस कंपनीज के 30,000 प्लस रिसर्च रिपोर्ट्स भी मिलेंगे। और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर ऐप में तो एड्यूमो, जो कि एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोस और यूएस मार्केट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सब इंक्लूडेड है। तो बस जल्दी आओ और इंस्टॉल कर लो ऐप, क्योंकि 3000 के डिस्काउंट कूपन्स और 1000 ब्रोकरेज कैशबैक आपका इंतजार कर रहा है। ये एक सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सिर्फ अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ चाहिए होगा अपना एक फ्री डीमैट अकाउंट खोलने के लिए। द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। नंबर 3 ओनिडा। अब भाइयों, आज भी जब फेवरेट चैनल की बात आती है तो हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा यही कहते हैं, दूरदर्शन। और जब बात आती है फेवरेट टीवी कंपनी की तो पूरा बुजुर्ग परिवार हमेशा ओनिडा का ही नाम लेता है। ये ब्रांड जितना पुराना है उतना ही पसंदीदा भी। लेकिन फ्रेंड्स, आप इसके नाम पे बिल्कुल मत जाना, क्योंकि नाम से ओनिडा तो कोई चाइनीज या जापानीज कंपनी लगती है, राइट? मैं खुद भी यही सोचता था, बट ये प्रोडक्ट 100% हिंदुस्तानी है। बिल्कुल फ्रेंड्स, आमची मुंबई स्पेशल ओनिडा ब्रांड इज फेमस फॉर इट्स इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। 1981 में मर्क इलेक्ट्रॉनिक नाम की एक कंपनी ने ओनिडा ब्रांड का प्रोडक्शन स्टार्ट किया। इस ब्रांड का आविष्कार जीएल मीरचंदानी और विजय मनसुखानी ने किया था और भारत में कुछ ही सालों के अंदर में ओनिडा हर घर की कहानी हो गई। लेकिन ये ब्रांड बहुत सारी गल्फ कंट्रीज जैसे रशिया, यूक्रेन और केन्या में भी बेहद लोकप्रिय है। और आज की तारीख में ओनिडा की करंट इनकम लगभग $210 मिलियन है और ओनिडा के बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, जैसे एलसीडी टीवीज, प्लाज्मा टीवीज, टेलीविजन्स, डीवीडीज एंड होम थिएटर सिस्टम्स, एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन्स, प्रेजेंटेशन प्रोडक्ट्स, मोबाइल फोन्स, एलईडी टीवीज, एलसीडी मॉनिटर्स एंड स्मार्टफोन। इधर लिख लो कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। गला दुखने लग गया, राइट? वेल, शायद ओनिडा के कंपेटिटर्स को जलन काफी ज्यादा होती है। जलन के लिए बर्नॉल है, क्योंकि ओनिडा का टैगलाइन ही है नेबर्स एनवी, ओनर्स प्राइड। नंबर 4 लाओ पाला। का हो बबुआ, कोनो गलतफहमी में नहीं रहना, जब वो पाला है ना। लाओ पाला कंपनी को इटली फिटली देश का नहीं है, ये तो 100% इंडिया का है बबुआ।
जाओ अपने फिरंगी मित्रों से पूछ लियो कि कौन से कंपनी के थाली में वो खाना खाते हैं। लाओपाला इज अ प्योर इंडियन ब्रांड जो पूरे वर्ल्ड में अपने क्रॉकरी आइटम्स के लिए वर्ल्ड फेमस है। इसकी फैक्ट्री झारखंड के एक छोटे से शहर मधुपुर में है और 11 जून 1987 में कोलकाता में लाओपाला ग्लास लिमिटेड का निर्माण हुआ था। इस कंपनी के मुख्य प्रमोटर थे मिस्टर सुशील झुंझुनवाला और उनके बेटे अजीत झुंझुनवाला। ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हर टाइप की ग्लास और ग्लास प्रोडक्ट्स लाइक ओपलवेयर डाइवा, आइरिस, मिस्टेरियो ब्लैक, पर्पल हेज, इंग्लिश लैवेंडर, ट्यूलिप पैशन, बोन चाइना एटसेट्रा एटसेट्रा। इस ब्रांड की 100 से भी अधिक किस्म की वैरायटी है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। लाओपाला डिनर वेयर की सबसे अहम खासियत यह है कि ये स्टेन रेजिस्टेंट, नॉन पोरस, नॉन टॉक्सिक और ड्यूरेबल यानी वर्सेटाइल फॉर एवरीडे यूज है। लाओपाला इज ट्रूली अ फाइन आर्ट ऑफ डाइनिंग। नंबर 5 लुई फिलिप। भाइयों फैशन वर्ल्ड की द कूलेस्ट टैगलाइन है द अपर क्रेस्ट एंड दिस टैगलाइन बिलोंग्स टू अ ब्रांड नेम्ड लुई फिलिप। हॉलीवुड के हॉटेस्ट एक्टर रॉबर्ट पैटिंसन है लुई फिलिप के ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन हियर कम्स द कहानी में एक नया ट्विस्ट। इस पूरे कार्यक्रम में सिर्फ रॉबर्ट पैटिंसन ही एक विदेशी है, बाकी सब स्वदेशी है मां कसम। अब नाम में क्या रखा है, लुई फिलिप एक भारतीय ब्रांड है जो आदित्य बिरला ग्रुप की एक शाखा है। मधुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल ने साल 1989 में एक मेंस अपैरल बेस्ड इन प्रीमियम ब्रांड लुई फिलिप का निर्माण किया। फ्रांस के आखिरी राजा के नाम से प्रभावित इस ब्रांड का नाम लुई फिलिप रखा गया और द लेबल एक ऑनलाइन फैशन एंड लाइफस्टाइल मैगजीन है फॉर मेन बाय लुई फिलिप। इट हैज अ टर्नओवर ऑफ मोर देन $150 मिलियन। अब एलपी के हजारों एक्साइटिंग और कूल फीचर्स है जैसे प्रीमियम हाई क्वालिटी मर्चेंडाइज, फैब्रिक्स, एलिगेंस एंड क्राफ्टमैनशिप अपैरल और यहां तक कि फुटवेयर एक्सेसरीज भी। एलपी हैज enormous range of products for its customers और लुई फिलिप के सब ब्रांड्स है एलपी मेनलाइन फॉर्मल्स, एलपी लग्जर, एलपी स्पोर्ट्स, एलपी जीन्स which is a collection of denim jeans। और वैसे अगर आप मेरे बर्थडे पे मुझे कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं तो मुझे भी लुई फिलिप का डेनिम कलेक्शन ही गिफ्ट करना। नंबर 6 ओल्ड मॉन्क। इसका अभी तक हमने देखा था। ओल्ड मॉन्क नाम से विदेशी लगने वाला ये ब्रांड असल में भारत का ही है। ये ब्रांड दुनिया की सबसे लोकप्रिय ब्लैक रम बनाने वाले ब्रांड में से एक है। साल 2013 तक पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और बिकने वाले ब्रांड में से एक था। इनफैक्ट नंबर 1 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की एक कंपनी मोहन मिकिन लिमिटेड ने वर्ष 1954 में इस रम का आविष्कार किया और इसे खरीदने वाले ग्राहक अलग अलग देश में बटे हुए हैं। ओल्ड मॉन्क प्रोडक्ट की डिमांड विश्व के महान देशों में भी कूट कूट के भरी है जैसे अमेरिका, जापान, कनाडा, फिनलैंड, जर्मनी, मलेशिया, सिंगापुर एंड मेनी मोर। नंबर 7 लैक्मे। अर्ज किया है खुद को इतना संवारना है सनम के लिए कि वो हमारे हो जाए हर जन्म के लिए। सजना है मुझे सजना के लिए। मेड इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना है। आत्मनिर्भर भारत और वो कहावत है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशन। लेकिन आप ये यकीन नहीं करोगे कि लैक्मी ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इन्वेंटर एक औरत नहीं बल्कि एक पुरुष है। और मैं तो कहूँ ये पुरुष ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास का एक महापुरुष है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। एक्चुअली बात ये है कि आजादी के बाद भारतीय महिलाएं फॉरेन के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा यूज कर रही थी और इसीलिए क्योंकि उस वक्त भारत के पास अपना खुद का कोई ब्यूटी ब्रांड नहीं था। और इससे भी ज्यादा खतरनाक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उस समय बाहरी देश से आए ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए भारतीय महिला बहुत सारी विदेशी मुद्राएं खर्च कर रही थी और यह प्रॉब्लम फिर नेहरू जी को बहुत सताया जा रहा था। और फिर जेआरडी टाटा ने नेहरू जी को इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका बताया। उन्होंने खुद स्पेशल नेहरू जी के कहने पर एक बेमिसाल ब्यूटी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने का निर्णय लिया। लैक्मे एकमात्र ऐसा भारतीय प्रोडक्ट है जो किसी राजनेता की रिक्वेस्ट पर डिजाइन किया गया और 1952 में टाटा ऑयल मिल टॉमको ने 100% सब्सिडियरी कंपनी लैक्मे लेवर का इन्वेंशन किया और 63 इयर्स की कड़ी मेहनत के साथ लैक्मे आज ग्लैमर इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम है। Years of Lakme Fashion Week, creating the latest fashion trends year after year. Lakme reinvent. आप इमेजिन नहीं करोगे लेकिन लैक्मे का आज मार्केट शेयर 36% से भी ज्यादा है और इन 1996 टाटा सोल्ड ऑफ देयर स्टेक्स इन लैक्मे लिवर टू हिंदुस्तान यूनिलीवर फॉर समथिंग लाइक 200 करोड़ रुपीस एट दैट टाइम। और आज की बात करें तो बॉलीवुड की करीना कपूर लैक्मे की ब्रांड एम्बेसडर है। नंबर 8 ब्रिटानिया एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबका मनपसंद ब्रिटानिया का सनफीस्ट।
इसमें तो देखो सनफीस्ट ड्रीम क्रीम का जादू। ये वाली एड्स कितनी देखी है। आज घर घर में रहने वाला ब्रिटानिया ईट हेल्दी थिंक बेटर टैगलाइन वाली ये कंपनी इंडिया की सबसे पुरानी कंपनीज में से एक है। साल 1892 में कोलकाता के एक छोटे से शहर में ब्रिटानिया का निर्माण हुआ। सन 1897 में गुप्ता ब्रदर्स और वीके ब्रदर्स ने सिर्फ 265 रुपए में इस कंपनी को एक्वायर किया और 2014 तक ब्रिटानिया ब्रिटेन की एक कंपनी पीक फ्रेन की एक सब्सिडियरी कंपनी बनकर रह गई। वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटानिया ने ब्रिटिश आर्मी को बिस्कुट सप्लाई किया, जिसकी वजह से ब्रिटानिया बिस्किट और भी हाई डिमांड में आने लग गया। गाँव का हर बच्चा जानता है कि गब्बर की असली पसंद क्या है, असली चीज समझे। असली ग्लूकोज से भरपूर ब्रिटानिया ग्लूकोज डी। और 1978 शेयर प्राइस रिपोर्ट के अनुसार 62% ऑफ शेयर्स तो इंडियंस ने ही परचेज कर लिया था और बाकी का 38% सिर्फ नॉन इंडियंस के घर पर था। एंड नाउ इट इज अ पार्ट ऑफ द वाडिया ग्रुप हेडेड बाय नुस्ली वाडिया। दुनिया के 60 देशों में ब्रिटानिया के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि एनियास बिस्किट्स इंक्लूडिंग वीटा मारीगो, टाइगर, न्यूट्री चॉइस, गुड डे, 50-50, ट्रीट, प्योर मैजिक, मिल्क बिक्कीज, बोर्बन, नाइस टाइम एंड लिटिल हार्ट्स among others। इसके सिवाय ब्रिटानिया मिल्क प्रोडक्ट्स भी है जो बहुत ज्यादा यम्मी और डिलीशियस होते हैं, as you all know it। So, चलो भाइयों चलते हैं कैसे भारत के तरफ, जहां पर स्वदेशी ही विज्ञान हो, मॉल से बेहतर पड़ोस की दुकान हो, हर प्रोडक्ट में देसी महक विद्यमान हो, जिसकी लोकल धरोहर का जगत में गुणगान हो। With that said, make in India। उम्मीद है आपको ये वीडियो देखकर आपके दिल में भारतीय कंपनीज के प्रति एक अलग ही जज्बा उमड़ आया। क्या आप जानते थे इन कंपनीज के बारे में और जानते थे कि ये इंडियन है? कमेंट डाउन बिलो एंड लेट अस नो, क्योंकि मैं तो भाई नहीं जानता था सीरियसली। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना, मेरे चैनल के सिंपल फैक्ट को भी सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए नीचे दिया गया बेल आइकन ताकि आप आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो को मिस ना कर सके। सी यू इन द नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, टिल देन कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। बात करें अगर आज की वीडियो की ना, तो सबसे पहले तो मैं औरतों के लिए जिन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर को मजबूर कर दिया कि भाई अपने मुल्क में कॉस्मेटिक्स का जो है वो प्लांट लगा लो। वाकई में मैंने कहा मौसम क्यों कह रहा, औरतों के लिए इसमें तो कोई ऐसा खास नहीं था, लेकिन देख लो मौसम कंट्री वुमेन पावर। पावर तो देखो, तुम देखो इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। बिल्कुल इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रही है, लेकिन देखें ना यार, आप जो औरतें हैं वो बनाओ श्रृंगार जो करती हैं, सजती संवरती हैं, वो कितना ज्यादा करती हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भाई आपके लिए हम प्लांट लगवा ही लेते हैं। थैंक यू सो मच, हमारे लिए इतना कुछ कर दिया। बेचारे लड़के। अच्छा बताइए, हमारी यहाँ पर डिस्कशन की जब मैं कभी तैयार हूँ ना तो मौसम में देखेगा लड़कियां अच्छी है ना, इतना कुछ लगा लू कर अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं, तो मैं इसको बोलती हूँ कि लड़के अच्छे हैं, कुछ नहीं भी लगाते चेहरे पे तो प्यारे लगते हैं। सही बात और है। ये मतलब मैं कहूँगी कि ऊपर वाले की तरफ से मुझे लगता है कि मर्दों की खूबसूरती ऐसी उनको बनाया ऐसा गया है कि वो कुछ नहीं भी फेस पर लगाते, मेकअप नहीं करते और वो तब भी बहुत खूबसूरत लगते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, तो आजकल जो है, क्योंकि मैं भी बाइक लेने का सोच रहा हूँ, मेरा दिल करता है मैं बाइक ले लूँ, लेकिन रॉयल एनफील्ड नहीं मैं ले सकता, बहुत महंगी बाइक है भाई। तो जो है रॉयल एनफील्ड की बात करें तो वाकई बहुत लोगों का ड्रीम है, और यू नो एक ऐसी बाइक है कि देख के ना दिल के अंदर से वो कहते हैं ना उठ के आवाजें आना, ले लो मुझे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान में अवेलेबल होती ना तो फिर यहाँ पर तुम ले सकते थे, बट बहुत महंगी होती, बहुत महंगी। ये है कि अगर आप बाहर से एक मंगवा रहे हो गाड़ी या अगर पाकिस्तान लगेगी, हाँ, तो वो महंगा और हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान में भी होती ना तो मेरा ख्याल अगर इंपोर्ट भी करें या अगर यहाँ पे वैसे ही आ रही हो शोरूम हो तो कम से कम 8-9 लाख से कम की नहीं होगी। लोग मतलब बाइक लवर्स होते हैं, हाँ वो तो लेंगे, वो तो लेंगे। हाँ, ये शौक उन लोगों का है जिन लोगों को मतलब इन चीजों के रखना और नई नई बाइक्स इस्तेमाल करने का शौक है। बट मुझे पता है सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा वीडियो देखकर, मुझे देखकर ये लगा कि मतलब जितने भी हम लोगों ने प्रोडक्ट्स देखे उनमें से सिर्फ 2 प्रोडक्ट्स ऐसे थे जो मैं इतना ज्यादा मतलब इतना ओनिडा
के बारे में आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने इसकी वो देखी थी जो एड्स वगैरह वो मैं भी कभी देखी हूँ, बट मुझे इतना सही तरह से याद नहीं था। ओनिडा का मुझे एक याद नहीं था, और एक जो क्रॉकरी का ब्रांड था उसका मुझे नहीं पता। मेरे भी जो है क्रॉकरी का ब्रांड न्यू था। ओनिडा को तो मैं काफी देर से जानता हूँ, वैसे कमर्शियल पता है मुझे, लेकिन बाकी अगर ब्रांड्स की बात करें तो जो हमने लास्ट एक वीडियो देखी थी जिसमें था कि इंडियन ब्रांड से लेकिन वो साउंड करते हैं बाहर के। और अगर ओल्ड मॉन्क की बात करें, उसकी बोतल बहुत प्यारी है। वो इस तरह वो वाली बॉटल बहुत अच्छी थी। लेकिन वैसे मुझे बॉटल्स मुझे बहुत पसंद है कलेक्ट करना, और मैं अक्सर पानी वाली बॉटल्स जैसे लेती रहती हूँ क्योंकि मुझे अट्रैक्ट करती हैं बॉटल्स, मुझे कलेक्शन होनी चाहिए। हाँ, इन्हें ये जब भी कभी मेरे साथ जाए ना, ग्रोसरी करने जाएं या वैसे जाएं, तो गुजरे और इसमें बॉटल्स आ जाए ना, पीछे रह जाती, मैं आगे चला जाता हूँ मोस्टली। मतलब खैर अब तो मैं नहीं लेती इतनी ज्यादा, क्योंकि वो मुझे ऐसे अब लगना शुरू हो गया कि ये मैं क्या कर रही हूँ रख के, कोई फायदा नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अगर मिनरल वाटर की बॉटल्स हैं, वो वाला सेक्शन अगर आ गया है, तो वहां पर क्या होता है कि डिफरेंट ब्रांड्स की बॉटल, कुछ ऐसे होते हैं जो कि फॉरेन ब्रांड्स पड़े होते हैं मिनरल वाटर के, तो मैं सिर्फ बॉटल के लिए वो पानी ले लेती हूँ क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है। बट ये कि मुझे वीडियो देखने का इसलिए भी बहुत मजा आया क्योंकि जिन्होंने वीडियो बनाई उनसे ज्यादा हम लोगों को पता था, क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे इतना ब्रांड्स का नहीं पता, बट मुझे अच्छा ही लग रहा था कि हम लोगों ने जो इतना मतलब 2.5-3 साल हम लोग हो गया वीडियो बनाते हुए, तो एटलीस्ट हम लोगों को पता चल जाता है कि जो मतलब ये हम लोगों ने चीज हम लोग को पहले भी पता है। जैसे कि सीसीडी के बारे में हम बात करें, बहुत देर पहले जैसे कि हम लोगों ने देखी थी एक वीडियो, फिर उसके बाद लैक्मी के बारे में, और जब हमें लैक्मी के बारे में भी हम लोगों ने देखा था तो उस टाइम पर भी हम लोग बहुत हैरान हो गए थे। और फिर एक जो कपड़ों का ब्रांड है लुई फिलिप, वो वाला वो साउंड वाकई में वैसे मैं अगर ब्रांड है। हाँ बिल्कुल आपसे कह रही है। वैसे मैं अगर बात करूँ कैफे कॉफी डे की, तो इसकी मेरी सबसे अच्छी चीज क्या लगी कि ये कॉफी वगैरह और अपना फर्नीचर वगैरह जितना जो है सब कुछ खुद जो है ये रेडी कर रहे हैं, और वाकई उनकी शो भी खूबसूरत थी, डिसेंट। बिल्कुल। और देखो फिर डिफरेंट कंट्रीज में भी ये सारे बिजनेसेस हैं, और सबसे अच्छी चीज ये भी है कि जो वीडियो जिन्होंने बनाई वो मुझे इतना अच्छा लगा, उन्होंने साथ साथ पूरा नॉलेज दिया कि किन किन कंट्रीज में ये प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, फिर मतलब जैसे कि कहाँ से, जैसे कॉफी के बारे में अगर बात करें तो कहाँ पर ये तैयार की जाती है, कहाँ पर इसको फिर लेकर आया जाता है, सारी चीज उन्होंने डिटेल में बताई, तो ये चीज बड़ी इंटरेस्टिंग। और जहाँ तक ब्रिटानिया की बात करें तो मैंने यहाँ पे जो बड़े बड़े स्टोर हैं वहाँ पर जो है ब्रिटानिया के जो है प्रोडक्ट्स मैंने देखे हुए हैं। वेल ये तो थी हमारी आज वीडियो, आई होप आप लोगों ने एंजॉय की होगी। इसी के साथ आपने हमारे वीडियोस को लाइक, चैनल करें, वीडियोस करें एंड कीप अस इन योर प्रेयर्स। टिल देन गुड बाय।